साक्षी के ऊपर जो था आज ही मुझे रुलाता है, क्योंकि वो जाट थी। जाट के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। जब इज्जत नहीं तो क्या जीना। उसी डीएनए में शादी करोगे, डिसेबल होंगे, अपंग होंगे, उम्र कम होगी। इसलिए जो हमारी सनातनी जो परंपरा थी उसमें दूर रिश्ते करने की बात थी। जाटों को ही आपस में पाट दिया। इतना बड़ा कलंक कभी मुगलों ने नहीं लगाया। मुगल भी जाटों की सुनते थे, लेकिन आज जो सरकार है वो जाटों के बारे में जो इतना कलंक लगा रही है, और उसके बाद समय याचना भी नहीं। लेकिन रमेश दलाल झुकेगा नहीं, मर जाएगा। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं माटोडी टोल प्लाजा पर जो केएमपी हाईवे पर लगता है। और ऐसे में जो किसान नेता है रमेश दलाल जी, वो एक आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, गांधीवाद पर चलने वाले हैं। लेकिन आप समझिए कि इसका क्या कुछ असर रहने वाला है, क्या वो मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जाट आंदोलन। जाट आंदोलन लगभग 8 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अब फिर से एक आवाज उठी है। और तमाम आप देख सकते हैं कि आसपास के जो गांव के मोजेस लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे हम पूरी पहले बातचीत करेंगे किस तरीके से जो है वो देख रहे हैं। हालांकि तमाम लोग उनका समर्थन जरूर कर रहे हैं। सर, सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि सेम गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल हो रहा है, मतलब करते हैं, प्रेम विवाह होता है, इस वजह से भी हो रहा है। और भी कई कारण कई बार रहते हैं, तो इसको आप जो है नहीं चाहते ऐसा हो, तो इसके लिए क्या समाधान देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज ये सरोज जाति सरोज समाज की मांग है। यहाँ पर इसी टोल पर 24 तारीख को सरोज जाति संसद आयोजित हुई। पहली बार उसकी अध्यक्षता दलित समाज, ब्राह्मण समाज, वाल्मीकि समाज, सैनिक समाज ने की। ये दिखाने के लिए पूरा समाज एक है। और सरोज जाति समाज ने 5 मांगे तय की, जिनके ऊपर मैं आज यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठा हूं। दूसरा दिन है। नंबर 1, जो जाट का आरक्षण है, उस जाति की जो भावना भड़काई, वो सरोज समाज का मानना गलत भड़काई। सबको अपनी बात कहने का हक है, अपना आरक्षण मांगने का। हम ये नहीं कह रहे किसी को मत दो, और किसी का बनता उसको दो। लेकिन जब संविधान में व्यवस्था थी तो मंडल कमीशन रिपोर्ट का गठन हुआ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का पैरा नंबर 8.40, उसमें लिखा हुआ है यादव, जाट, कुर्मी, कोयरी समकक्ष है, आपस में गहरे रिश्ते हैं, इनको ओबीसी का आरक्षण मिले। उसके बाद पैरा नंबर 9.25, उसमें हरियाणा का जिक्र है कि हरियाणा के जाट और हईर वो समकक्ष हैं, और इन दोनों को स्टूल ट्राइब में नहीं डाला गया, इसलिए इनको आरक्षण दिया जाए ओबीसी का। उसके बाद पेज नंबर 292 मंडल कमीशन का, वो कहता है देश में एक अजगर बन गया शक्तिशाली पिछड़ी जातियों का। अजगर से ऐसे उन्होंने लिया हईर, जैसे जाट, और गर से गुज्जर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मंडल कमीशन में रिपोर्ट लिखा हुआ है कि 3 से मिलकर बना अजगर। अब अजगर जब शक्तिशाली बना और अपनी मांग रहा था कि आरक्षण दो, तो अजगर को मारने के लिए बाकी जातियों को दे दिया और जाट को छोड़ दिया, एक षड्यंत्र के तहत। ये मंडल कमीशन के आधार पर वीपी सिंह ने आरक्षण दिया। ये जो मैंने 3 आपको कोट किए, इससे बड़ा भेदभाव क्या होगा। उसके बाद 1931 की जनगणना के आधार पर मिला, जो दिल्ली सूबे के गाँव हैं, दिल्ली राज्य के, वो हमारे पंजाब का हिस्सा थे और लाहौर हमारी राजधानी। अभी एक ही गोत्र मानुषी चिलर मिस वर्ल्ड बनी, देश जानता है। अभी भी आप ब्रेकिंग चला रहे थे, अंबानी की बेटे की शादी में 2 दिन पहले गए, तो मानुषी चिलर का गांव हरियाणा के भादुड़ में बामडोली में है। और उसी परिवार के दूसरे गांव दिल्ली में निजामपुर गड्डी, जहाँ के बहुत बड़े कबड्डी के प्लेयर है। एक ही गोत्र, वो दिल्ली में तो आरक्षण मिले, बाउंड्री ऐसे बना दी, और हरियाणा में नहीं मिले। ऐसे ही जो उत्तर प्रदेश के राज्य में आरक्षण मिलता है, मथुरा और भरतपुर एक है गोत्र के हिसाब से भी, तो मथुरा के जाटों को आरक्षण, भरतपुर को नहीं। ऐसे ही राजस्थान में धौलपुर, उसके साथ लगता हुआ ग्वालियर का संभाग, वो रियासत वहाँ तक एक थी। अब वहाँ जो रिश्तेदारियाँ कॉमन, एक ही गोत्र के लोग
अब उनको मध्य प्रदेश में तो जाटों को आरक्षण, लेकिन धौलपुर में नहीं देंगे। तो आज लगभग 11 राज्यों में राज्य सूची में आरक्षण है। हरियाणा का राज्य सूची में भी नहीं, और केंद्र की सूची में गुजरात का जाट और राजस्थान का जाट धौलपुर और भरतपुर को छोड़ के उनको केंद्र की सूची में भी है। तो हरियाणा के साथ भेदभाव क्यों? जाटों को ही आपस में पाड़ दिया, जाटों को पाड़ा, फिर 35-1 का नारा दिया ताकि समाज बटा रहे। आप एक बात बताएं, कोई भी जाति हिंदुस्तान में आरक्षण मांगती है तो जाट समाज ने उनका कभी विरोध नहीं किया। तो जाट समाज का विरोध करवाया गया। समाज साथ है सर्व जाति संसद में, इसलिए जब ये प्रस्ताव पास हुए तो वो दूसरी जातियों ने अध्यक्षता की, जिसमें सैनी, ब्राह्मण, वाल्मीकि, हरिजन शामिल थे। अब मैं आता हूँ समगोत्र विवाह पर। समगोत्र विवाह 1946 में बीमारी पड़ी, अंग्रेजों की देन है। पहला नेशनल असेंबली, जिसको संविधान सभा में बदला गया, उसने 1946 में कानून बनाया। आज इतने साल हो गए, लगभग 78 साल, और वो बीमारी बढ़ती बढ़ती गई। उसके बाद में वही धारा उठा के जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का बना, उसकी धारा में 5 में जोड़ दिया। अब हमारा कहना है कि साइंटिफिक है कि उसी डीएनए में शादी करोगे, डिसेबल होंगे, अपंग होंगे, उम्र कम होगी। इसलिए जो हमारी सनातनी जो परंपरा थी उसमें दूर रिश्ते करने की बात थी। उदाहरण के रूप में धृतराष्ट्र तो दूसरा देश है, गंधारी कहाँ की थी? श्री कृष्ण का आप उठा करके देख लो, राज्य कूद करके भी शादी करते थे। आज आपने जो समाज को तोड़ रहे हैं, तो मैं पूछता हूं कि मुसलमानों की प्रथा है कि अपने भाई की बेटी से भी शादी करना, तो फिर सनातनी कहां से हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी जब इस कानून को नहीं बदल रहे? कहां से हमारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल सनातनी है? सनातनी है रमेश दलाल, ये जो बैठे ये लोग हैं जो इस मांग को उठा रहे। ये मांग हमारी जायज है। सनातनी है तो तुम्हारी परंपरा तो मुसलमान की, और वैसे मुसलमान हिंदू का तुम झगड़ा करवाते हो। फिर इतने ही सनातनी हो तो पहले सनातन धर्म की असली बात तो ये है कि समगोत्र विवाह को अवैध करार दिया जाए। मैंने ड्राफ्ट बना के सरकार को दे रखा है, सरकार सहमत हो गई थी, फिर भाग गई। आमरण अनशन क्यों किया? आज कैसे किसानों को मारा जा रहा है? खेड़ी चोपटा हरियाणा में दौड़ा दौड़ा के किसानों को पीटा गया। जाट आरक्षण में उन पर मुकदमे बनाए गए, जेलों में हमारे बच्चे सड़ रहे हैं। आपने उनके मुकदमे तक भी वापस नहीं लिए। तो जब अत्याचार बढ़ जाए, शोषण बढ़ जाए, और विशेष तौर पे जब देश का मीडिया भी चुप हो जाए, मीडिया की आज के दिन क्या हालत है, हमारे यहाँ भी कवर करने के लिए नहीं आते। जब मीडिया भी चुप हो जाए और जब न्यायालय भी दबाव में आ जाए, मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट रहा हूँ, मेरा बेटा अतिरिक्त सेशन जज है, हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका में कैसे दबाव। तो जब चारों स्तंभ, प्रेस का स्तंभ गया, न्यायपालिका गई, विधायिका में आपने देखा एक मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के आया मुख्यमंत्री, जिसके नाम पे जीते उसको एक तरफ रख दिया। तो विधायिका, विधानसभा, लोकसभा पे भी कब्जा। तो आप एक तानाशाह की तरफ देश जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी को तानाशाही से बाहर आके प्रजातंत्र की रक्षा करनी चाहिए। और हमारी जो मांग है उसमें एक मांग ये भी है कि आज पूरे देश में एक बहस चल गई। बहस ये चली कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे। मान लो ये झूठी बात, तो प्रधानमंत्री क्या कहता है कि मैं तो सनातनी हूँ, तो राम, भगवान राम को मानता है, मंदिर बनाया है, तो भगवान राम की पत्नी सीता पर, हमारी माता सीता पर आरोप लगे, तो भगवान राम ने उसको भी देश निकाला दे दिया, और वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पे जा करी जबकि प्रेग्नेंट थी। इसलिए क्या कि जनता की बात को सुनना चाहिए, और जनता में जो बात फैल गई वो चाहे झूठी भी हो उसका समाधान करना है। जब देश में बात फैल गई कि ईवीएम की मशीन में गड़बड़ है, वो चाहे झूठी भी है, तो एक चुनाव प्रधानमंत्री को चाहिए कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करवाए। नहीं तो क्या होगा, मान लो लोगों ने वोट मोदी को ही दिए, लेकिन अफवाह है,
और उस अफवाह से घरे युद्ध को रोक नहीं पाएगा। इस चुनाव के बाद लोग आपस में मरेंगे, तो घरे युद्ध को रोकना है तो नरेंद्र मोदी जी को अग्नि परीक्षा से गुजरना है। और वो राम को मानते हैं, तो राम का जो मैंने आपको उदाहरण दिया, जब सीता को भी उतना प्यार करते थे, जब उसको जिसके लिए पहले युद्ध किया, रावण को मारा, लेकिन जब उसकी प्रजा ने अफवाह फैलाई तो भगवान राम ने पत्नी को भी अपने से त्याग दिया और वो जाके जंगलों के आश्रम में रही। तो ये एक जो राजा होता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि मैं सभी अफवाहों का जवाब दूं और प्रजा में शांति लेके आऊं और सबकी बात को मैं सुनूं। तो इसलिए कई दिन पहले जो ये सब चर्चा चल रही है, मैंने विस्तार से बताया, आज तक हमारा हरियाणा हाईकोर्ट भी नहीं है। कहाँ का हरियाणा? छोटा हिमाचल हमारे से अलग हुआ, अलग उसका हाईकोर्ट, सभी राज्यों के अलग हाईकोर्ट। हरियाणा को तो सोतेला, और फिर उसमें जाति के नाम पर विभाजन। जाट को तो हमें पाकिस्तान का जाट समझ लिया, हमें इस देश के नागरिक नहीं मानते, सुनता नहीं। एक इतना बड़ा जो 12 राज्यों में है, वैसे तो देश में और राज्यों में भी, लेकिन 12 राज्यों में तो संख्या है। 12 राज्यों की एक बिरादरी जिसने वर्ल्ड में खेलों में मेडल लेकर आए, जिसने हमेशा सर्वजाति समाज को लेकर के आगे बढ़े और जिन्होंने फौज में रह के इस देश की सीमाओं की रक्षा की, उनका इतना अपमान कि आप उनको 35-1 में बांटेंगे, आप जाट जाट में विभाजन करेंगे, जैसे मैंने उदाहरण दिया। तो क्या ये मांग इसलिए जायज है? आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करूंगा, रमेश दलाल की मीडिया कोई मदद नहीं करेगा। सोशल मीडिया से मेरी आशा है और जनता से मेरी आशा, पूरे देश की जनता से, उनको इन बातों का समर्थन करना चाहिए। हमारी मांग जायज। हरियाणा में किस किस जो है आप जाति के लिए ये मांग कर रहे हैं और कौन कौन से राज्यों के लिए मांग कर रहे हैं ये जाट आरक्षण? 12 राज्यों के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में आरक्षण मिले, जिसमें धौलपुर, भरतपुर जिला राजस्थान का और हरियाणा भी शामिल हो, हरियाणा का जाट भी। उसके अतिरिक्त बिश्नोई, त्यागी समाज, रोड, मूड़े जाट, मुस्लिम जाट और सिख जाट, क्योंकि इनके बारे में जब सिफारिश हो गई है कि पिछड़े हैं, तो इन 6 जातियों को भी आरक्षण में शामिल किया जाए। और किसी जाति का बनता है तो हमें विरोध नहीं है, किसी भी जाति को दो, लेकिन आप हमें क्यों दरकिनार कर रहे हैं? हमारे से नफरत क्यों है? हमारे पे मुकदमे, और यहां तक कहा झूठी रिपोर्ट, माफी मांगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को भी समय याचना करनी चाहिए। जब ये 2016 का जाट आरक्षण चला, उसमें बिना किसी रिपोर्ट के किसी महिला कोई आगे नहीं आई कि बलात्कार की एक सूचना प्लांट की, कोई नहीं आया आज तक। जो एक समाज को आपने बलात्कारी भी सिद्ध किया, अफवाह पे, रिपोर्ट में भी आया, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा की, उस बिरादरी के साथ इतना बड़ा शोषण, इतना बड़ा कलंक कभी मुगलों ने नहीं लगाया। मुगल भी जाटों की सुनते थे, लेकिन आज जो सरकार है वो जाटों के बारे में जो इतना कलंक लगा रही है और उसके बाद समय याचना भी नहीं, तो हाँ, रमेश दलाल की जिम्मेवारी बनती है कि वो महात्मा गांधी के रास्ते पे चल के एक तरफ समाज और पूरे देश की सभी जातियों को जगाए और दूसरी तरफ वो रमेश दलाल सरकार को ये जगाने का काम करें कि आप गलत रास्ते हो। हम प्रजातंत्र में रहते हैं और प्रजातंत्र के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून है। आप सुनिए और सही बात को मानिए। आप विभाजनकारी मत बनो, हिंदू मुसलमान के नाम, फिर जाति के नाम, फिर जाट जाट को बांटने के नाम। आपके तो 3 बता दिए मैंने, पहले हिंदू मुसलमान के नाम बांटा, फिर जाट 35 के नाम पे बांटा, फिर जाटों को भी बांटा। 11 राज्यों के जाट ओबीसी में राज्य में आरक्षण, हरियाणा को छोड़ दिया, भरतपुर और धौलपुर को छोड़ दिया। तो क्या कर रहे हो? एक प्रांत में ही 2 थाली, ये क्या तमाशा है? इसको दुरुस्त होना चाहिए, इसलिए हमारी सभी मांगे जायज। जाट आंदोलन जब हुआ तो माहौल काफी कुछ बिगड़ा था, इस बार कैसा माहौल देख रहे हैं अभी? हिंसा ने फैले, हम दूसरे ढंग का आंदोलन करते तो हिंसा फैलने का डर था और सरकार फैलवा देगी, बदनाम जाट कौम को करेगी। इसलिए रमेश दलाल ने आमरण अनशन का सहारा लिया। मैं कोई अन्न त्याग चुका हूं। तो जैसे देख रहे हैं अभी, जैसे महिला आ रही है, उधर आप देख रहे हैं अभी धीरे धीरे यहाँ महिलाओं का आना जाना शुरू होगा।
यहाँ भीड़ बढ़ती है रोज, और सब जो है यहाँ पर समर्थन देने आते हैं, फिर चले जाते हैं। आप ये देखिए कि समर्थन देने के लिए कल केरला से भी आए बीजू गोपाल नाम के व्यक्ति, जो सही सनातनी बात को मानते हैं, वो कल केरला से भी आके यहाँ समर्थन देके गए। यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, इसका मतलब रमेश दलाल का साथ है। यहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया मेरे यहाँ का, ताकि कोई खबर न जाए, प्रेस को यहाँ तक आने नहीं देते, प्रेस दबाव में है। तो हम क्या करें? महात्मा गांधी के रास्ते पे अनशन में बैठे, लेकिन रमेश दलाल झुकेगा नहीं, मर जाएगा, मर जाएगा, झुकेगा नहीं। अच्छा, समगोत्र विवाह की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं, मान लो नासमझी में उठा लेते हैं, उसके बाद उनकी हत्या होती है, उसको कैसे देखते हैं? वो भी एक मुद्दा है बना हुआ है। एक ही तरीका है समाज में और बच्चों की हत्या रोकने का। हमारे बच्चों की गलती नहीं है, सरकार की और हमारी गलती है। समाज की गलती ये है कि कानून को बदलवाने के लिए जोर लगाना चाहिए और सरकार को बदलना चाहिए। जब आज बहन भाई पहले नहीं करते थे, आज उनको पता है कि कानून में तुम्हें मंजूरी मिली हुई है, सरकार तुम्हारी सुरक्षा देगी, न्यायपालिका तुम्हारे पक्ष में फैसला देगी, तो वो बच्चे करेंगे। जब यही हमारे बेटे बेटियां, जब कानून बन जाएगा तो ये नहीं करेंगे। तो गलती बच्चों की मैं नहीं कह रहा हूँ, बच्चों को हम मार देते हैं, गलत है। इस बुराई को खत्म करें ताकि बच्चे गलती नहीं कर पाए। जब वो शादी अवैध होगी, वो बच्चे करेंगे नहीं, गैर कानूनी काम को कोई करेगा ही नहीं। तो अवैध करार करवाना समगोत्र विवाह को, ये हमारा लक्ष्य है। और उसमें एक बात आप देखें, फिर परिवारों की रंजिश फैलती है, वो उसको मारता, उसको मारता, कई पीढ़ी तक। ये एक बच्चों की गलती की, जो समाज और सरकार की कमी की वजह से हो रही है, और उसकी कई पीढ़ी तक कितने आदमी मरते हैं। ये जो मर्डर हो रहे हैं बहुत सारे, उनके पीछे कहीं न कहीं समगोत्र विवाद है। अभी आपका आमरण अनशन जो है कब तक चलने वाला है? कोई बातचीत के लिए आपकी हुई है प्रशासन से? इस बीच कोई आया आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री को पूरा मालूम है, हर तरह से उसको मालूम है, और प्रधानमंत्री को मालूम है। अब क्यों मालूम है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन दोनों के दोनों चुप बैठे हैं, क्योंकि अच्छा काम नहीं करना चाहते। जब मैं लड़ाई लड़ता हूं किसानों की, तो किसानों को गुमराह करने के लिए मुख्यमंत्री कहता है लोगों के बीच में कहा है। जब मेरे से मिलेगा तो कहेगा रमेश दलाल तो मेरा 28 साल पुराना यार है, तो तेरा यार तो अनशन पे बैठा है और तुझे सलाह दे रहा है। अरे तेरा बच्चा तो नहीं, मैं बच्चे वाला हूं। मैंने उस दिन खट्टर साहब को जवाब दिया था उसकी कोठी पे किसानों के बीच में कि इस दोस्ती को तो डस्टबिन में फेंक, क्योंकि मेरे बच्चों की शादी हो चुकी, उसमें तू आ गया जब तक मुख्यमंत्री भी नहीं था। लेकिन तेरे तो बच्चों की शादी होनी नहीं कि मुझे वहां पहुंचना है, तो पूरे समाज के बच्चों की शादी तरीके से हो, समगोत्र विवाह को अवैध करार कर। ये हमारा मुख्यमंत्री अपने आप कोई फैसला करता नहीं, ऊपर से कोई कहेगा तो करेगा। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं, ऐसा मुख्यमंत्री, खुद का विचार नहीं, खुद की कलम नहीं। तो प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, मेरी मांग है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री तो है ही नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है, जो आपके अंध भगत है सभी राज्यों में वो मुख्यमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आपसे ये आग्रह है कि हम सत्यवादी हैं, हमारी बातें सही हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, जाट भी आपके खिलाफ नहीं, देश भी आपके खिलाफ नहीं, लेकिन आप प्रजातंत्र को बचाएं, समगोत्र विवाह को अवैध करार करें, सनातन धर्म की रक्षा करें, और आप जाट जाति का अपमान न करें। क्योंकि क्या हुआ, अभी बंगाल की घटना को बीजेपी उठा रही ना, गृह मंत्री तक उठा रहा है। अरे प्रधानमंत्री जी, शर्म कीजिए। जब हमारी एक जज्जर की बेटी एक खिलाड़ी थी, और जब यहाँ का खेल मंत्री संदीप सिंह, उस पर आरोप लगे और आप उसका इस्तीफा भी नहीं ले पाए क्योंकि वो जाट थी। साक्षी के ऊपर जो था, आज ही मुझे रुलाता है, क्योंकि वो जाट थी। जाट के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो। जब इज्जत नहीं तो क्या जीना। हमारे साथ आज जो बर्ताव है वो खतरनाक मोड़ है, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता।
देखिए फिलहाल जो रमेश दलाल जी हैं उनकी आंखें आप समझ सकते हैं कि नम है जाट आरक्षण को लेकर और समगोत्र विवाह को लेकर। फिलहाल पूरे हरियाणा के लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं वो जरूर बताएं। और तमाम आप देख सकते हैं कि आसपास के जो गांव के मोजिज लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे हम पूरी पहले बातचीत करेंगे कि उनकी इस पर क्या कुछ राय है। आप समझिए कि जाट आंदोलन, जाट आरक्षण और जाट आरक्षण की जो ये मांग है उसके साथ साथ जो एक मांग और है कि समगोत्र विवाह, यानी कि एक ही गोत्र में लड़का लड़की जब विवाह कर लेते हैं और आजकल आप समझिए कि लव मैरिज के कारण जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको लेकर तमाम जो गांव के लोग हैं वो क्या सोचते हैं। और ये आमरण अनशन जो है वो अनिश्चितकालीन रहने वाला है। 1 मार्च 2024 से ये शुरू हो चुका है। हालांकि हम सबसे पहले जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, और ये जो 2 मुद्दे मेन जो हैं रमेश दलाल जी उठा रहे हैं उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? इसके लिए हम ये सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि समगोत्र, एक किस्म का बहन भाई की, बुआ भतीजे की ये एक रिश्ता है, ये इसको ख़त्म किया जाए। दूसरा है हमारा जाट आरक्षण। अब किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में जाटों को अलग अलग बांट रखा है इसके उसमें हक में है। अब भाई ये हमारी मांगें मान ली जाए। आपकी उम्र काफ़ी कुछ है, आजकल बच्चे लव मैरिज कर रहे हैं, एक दूसरे को पहले पसंद कर लेते हैं उसके बाद शादी होती है, तो लगता है ये एक कारण है कि एक गोत्र में शादी हो रही है? हाँ जी, यही कारण है। अब भाई बच्चे जो है ना इस गलत प्रवृत्ति में जा रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। एक गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, वो एक किस्म के बहन और भाई के बराबर है। और कई जो है कास्ट में ऐसा देखा जाता है कि वो कजन सिस्टर से शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, इस पर क्या राय रहेगी आपकी? नहीं, ये इसी के लिए तो हमारे दलाल साहब जो है ना अनशन पर बैठे भाई इस प्रथा को ख़त्म करा जाए। इसमें समाज में जो है ना बहुत ही मतलब क्राइम बढ़ रहे हैं, बहुत कुरीतियाँ बढ़ रही हैं। इसकी वजह से बहुत डेली क्राइम हो रहे हैं, बहन भाई तो हत्याएं हो रही है, मर्डर। हाँ, बहुत मर्डर, बहुत ज़्यादा मर्डर है इसकी वजह से। तो इस पर प्रथा को ख़त्म किया जाए, यही हमारे दलाल साहब ने ये मांग की है और हम दलाल साहब के साथ हैं, समर्थन करते हैं इनकी मांगों का। बिल्कुल समर्थन करते दिल और जान से, और आखिरी सांस तक इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। क्या नाम सर आपका, कौन से गांव? मैं टेकराम सहरा होता है जी मेरा, गांव जागसी है मेरा, गोहाना तहसील में है। देखिए और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है, कौन से गाँव से आप? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह कटारिया, गांव बसई गुड़गांव। क्या आप क्या सोचते हैं सर कि गुड़गांव तो बहुत दिल्ली के नज़दीक लगता है और ऐसा देखा जाता है जो बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो लव मैरिज ज़रूर हो जाती है, ऐसे केसेस में ज़्यादा देखा जाता है, तो लगता है ये नहीं होनी चाहिए या फिर बस गोत्र में विवाह नहीं होनी चाहिए या फिर लव मैरिज भी नहीं होनी चाहिए? देखिए आपने कहा कि लव मैरिज ज़रूर हो जाती है, ज़रूर नहीं होती है, ये एक सामाजिक बुराई है। हम कल तक किसी को भाई कहते हैं और लव मैरिज होने के बाद उसको जीजा कैसे कह देंगे? पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, वो लड़की जिस परिवार में जिनको राखियाँ बांधती थी और उनको उनसे शादी होगी और उनके जो भाई बहन हैं वो नाता ख़त्म हो जाएगा क्या? मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम जमींदार हैं, जमींदार से देता हूँ मैं। एक खेत के अंदर जो बीज बोया उस बीज को हम बदलते हैं, दूसरे खेत में बोते हैं, उसी खेत के बीज को उसमें नहीं बोते क्योंकि पैदावार कमज़ोर हो जाएगी। सबसे पहली बुराई तो ये पैदावार कमज़ोर हो जाएगी। दूसरी बात ये सामाजिक बुराई है, इसके अंदर जो हमारे संस्कार हैं, जो रीतियाँ हैं, वो सारी नष्ट होती जा रही हैं। और दलाल साहब ने जो ये मुद्दा उठाया है बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है, ये समाज सुधार के लिए है। जो ये मानते हैं कि भाई लव मैरिज है, भाई बहन से कर लो, ये बिल्कुल ख़राब है, गलत है। अगर जो है इसके लिए कोई समाधान कहने की बात आए तो क्या होना चाहिए, उसकी जगह बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जो दलाल साहब मुहिम छेड़ रहे हैं, और ये कामयाब भी होगी। सबसे पहले तो ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे बैन लगे और इस टाइप के जो एक्टिविटी होती हैं उन पे प्रतिबंध लगे। दूसरा, ये जो टीवी सीरियल वगैरह दिखाते हैं